पंडित जी, ये जो चौघड़िया मुहूर्त आपने बताया, मान लीजिए शाम के वक्त या फिर निश्चित काल में अगर कोई ना हो, तो क्या ये जो दिन वाले लग्न है इसमें भी पूजा मान्य मानी जाएगी, किया जा सकता है? देखो ऐसा है, भगवती की पूजा तो 24 घंटे 365 दिन हर समय मान्य है। जब आप भक्ति से माँ को पुकारो, माँ तभी चली आएंगी। लेकिन शुभ मुहूर्तों का अपने आप में एक महत्व होता है। ठीक है। जैसे दीपावली, दीपावली तब शुरू होती है जब तुला राशि में सूर्य होता है और उसके 12.5 डिग्री पीछे चंद्रमा होता है, तब दिवाली शुरू होती है। चाहे कोई साल हो, दिवाली तभी शुरू होगी जब सूर्य और चंद्रमा में 12.5 डिग्री का अंतर होगा। और ज्यों ही सूर्य चंद्रमा की डिग्री बराबर हो जाएगी, त्यों ही दिवाली खत्म, दिवाली समाप्त, प्रतिपदा शुरू। तो कहने का आशय यह है कि देखो, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ठीक है ना, ग्रहण भी होता है, तो राहु केतु या राहु चंद्र, राहु सूर्य के साथ होते हैं, चंद्रमा और सूर्य परस्पर सप्तम होते हैं, तो पूर्णिमा का ग्रहण होता है। सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। तो कहने का मतलब, ग्रहण में और निशीथ काल में मंत्र सिद्धि का महत्व कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। इस समय प्रकृति में जब ऐसा वायुमंडल बनता है कि सूर्य चंद्रमा एक कक्षा में विराजमान हो जाते हैं, तो उस समय मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा तेज चलती है। उस समय सभी मनुष्यों की सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो ये जो महानिश्चित काल है पंडित जी, बाकी जो सामान्य पूजा होगी जो आपने मुहूर्त बताया, और महानिश्चित काल, तो विधान कुछ बदलता है क्या? नहीं, बिल्कुल विधान नहीं बदलता, सब कुछ वही होता है, सब कुछ वही होता है। अब जैसे मतलब कि कोई काम आप सुबह में करें, कोई काम दोपहर में करें, तो दोपहर में आपको सूर्य की दूसरी ऊर्जा महसूस होगी, प्रातः काल दूसरी ऊर्जा महसूस होगी, सायंकाल तीसरी ऊर्जा महसूस होगी। उसी तरह से जब आप वृषभ लग्न में सायंकाल प्रदोष काल में पूजा करते हैं महालक्ष्मी की, ये एक सामान्य पूजा है। लेकिन अगर व्यक्ति 12 बजे रात तक जग करके और महालक्ष्मी की पूजा कर रहा है, तो ये विशेष पूजा है। तो मंत्र सिद्धि के लिए आपने बताया कि महानिश्चित काल सबसे उत्तम मंत्र सिद्धि के लिए। लेकिन फिर उसमें संपुट क्या इस्तेमाल करें, उसका क्या होना चाहिए? देखिए, संपुट की तो मतलब कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसमें संपुट केवल आप श्री सूक्त पढ़ लीजिए, कनक धारा स्तोत्र पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं आया आप सब कुछ भूल जाइए। माँ माँ करिए। केवल अगर आपके पास पूजन की सामग्री भी ना हो और आपके पास कोई सामान भी ना हो और आपको श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र नहीं आता है, अपने पूजा स्थान में बैठ के घी का दिया जला के महालक्ष्मी के मूर्ति के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़ करके और महालक्ष्मी के सामने जैसे अपनी माँ से आप अनुनय विनय करते हैं, उसी तरह से कर लीजिए। अच्छा, एक चीज बता दीजिए। हाँ। गृहस्थ लोगों के लिए आप महानिश्चित, आपका विचार मैं जानना चाह रही हूँ, महानिश्चित काल या फिर ये जो आपने मुहूर्त बताया वो शुभ है? सामान्य गृहस्थ जो लोग हैं ना, उन लोगों को तो प्रदोष काल में वृषभ लग्न में सायंकाल पूजा कर लेनी चाहिए। महानिश्चित काल में जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ा कारखाना है, ठीक है ना, उनको मतलब। क्यों ये अंतर? ये अंतर इसलिए है कि ये जो मतलब सामान्य गृहस्थ हैं, इनके गिरने का भय कम है। महालक्ष्मी हर समय इनका एक हाथ का टोंक पकड़े हुए हैं। लेकिन वो जो बड़े लोग हैं, इतनी ऊंचाई पर हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी देवी ने इनका हाथ छोड़ा तो ये डगमगा के सीधे पताल में जाएंगे। ज्यादा प्रसन्न, तो इसलिए ज्यादा प्रसन्नता उनके लिए जरूरी है, ज्यादा देखभाल उनकी जरूरी है। ठीक है।